आपका दोस्त स्पोर्ट्स फ्यूजन हब। आपके लिए थोड़ा बहुत एनालिसिस लेके आया हूँ ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच जो कि कल हुआ। यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग विन दिखी बिटवीन इंडिया, क्योंकि ये मैच चेन्नई में था और इंडिया का ऑलमोस्ट विनिंग ट्रैक था यहाँ पर। और यहाँ पर ड्यू भी पड़ी है और स्पिनर्स को बहुत हेल्प थी, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं जो हमें इंडिया से सीखनी चाहिए और कुछ चीज़ें हमें ऑस्ट्रेलिया से भी सीखनी चाहिए। यहाँ पर एज अ पाकिस्तानी हम लोग ये देखेंगे इंडिया का मैच और इसको एनालिसिस करेंगे एज अ केस स्टडी कि हमारे बॉलर्स को और हमारे बैट्समैन कैसे इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लोग बॉलिंग लाइनअप देखें तो बॉलिंग में इंडिया में बुमराह ने और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं बुमराह की बात करूं तो राइटी बॉलर है और राइट हैंडेड बॉलर है और उसने बॉलिंग की है, एक्यूरेट बहुत एक्यूरेट बॉलिंग की है और हार्ड लेंथ पे गेंद की है। कि जितनी जितनी आप पिचेस देखेंगे तो मोस्टली टॉप ऑफ द स्टंप या अबव 1 इंच या 2 इंच पर गेंद जा रही थी और वो 90% एक्यूरेट था वो। तो इस एक्यूरेसी से आप बॉलिंग कराएंगे और इवन कि आप उसकी स्पीड थी नॉर्मल 144 हाई स्पीड और नॉर्मल वो 139 138 भी बॉलिंग करा रहा था। तो इस तरह से भी आप बॉलिंग कराएंगे तो आप बैट्समैन के डैमेज से बच जाएंगे और आप बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे और इवन दो आप विकेट्स भी ले सकते हैं। और इसी तरह सिमिलर गेंद ऑस्ट्रेलिया बॉलर हेजलवुड ने भी करवाई और इसी लाइन पे रखी इन स्विंग जर्सी की उसने, राइट सीम भी हिट करा था वो। और उसने उसी उसी पिच पे रख के हार्ड लाइन पे बॉलिंग कराई। वो भी शुरू में मारना मुश्किल हो रहा था और उसने दो विकेटें भी शुरू में ली। इन द एंड विराट कोहली ने जैसे मारना शुरू हुआ उसने विराट कोहली की भी विकेट ली एट द रन ऑफ 85। और हमें इसे लर्न करना चाहिए कि राइट हैंडर्स फास्ट बॉल कैसे फेंकें और हम लोगों को ये फास्ट बॉलिंग स्किल्स को अडेप्ट करना चाहिए। इस स्किल को अडेप्ट करके हमें अपने नेक्स्ट मैच में प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें बुमराह की तरह एक्यूरेट होना चाहिए इस पिच पे, क्योंकि इंडियन बॉलर्स ऐसे बॉलर्स हैं जो हमें सिखा सकते हैं और बेस्ट टीचर हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन ज़्यादा पिच के कंडीशंस को जानते हैं और हमसे तो बहुत अच्छा जानते हैं वो। तो हमें दूसरी टीमों को देखते हुए सीखना चाहिए। दूसरी बात मैं जडेजा की करूँगा यहाँ पर। जडेजा ने बहुत अच्छी स्पिन की, गुड लेंथ गुड लेंथ पे इसने पिच की बॉल और वो क्विकर देन द एयर था, बिल्कुल नवाज की तरह। नवाज भी क्विकर देन द एयर है, वो भी बॉलिंग कराता है, बट वो गुड लेंथ पे इतना पिच नहीं करता जितना एक्यूरेटली जडेजा ने पिच किया। तो वो चीज़ हमें चाहिए। नवाज हो गया या गुड लेंथ पे पिच करे या कोई और स्पिनर हो गया आपका, जैसे इफ्तिकार हो गया आपका, सलमान अली आगा हो गया, वो भी एज ए गुड लेंथ पे पिच करें और वो भी एज ए बॉल सीधी आर्म बॉल करें और वो डिक्रीज और इंक्रीज स्पीड से गेम को चेंज करें। और डिक्रीज और इंक्रीज की वजह से आपकी डिग्री ऑफ टर्न भी मूव करती होगी। जैसे मैं प्रीवियस किसी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं सेम बताना चाहता हूँ। वो डिग्री ऑफ टर्न वो अपनी लिप्स और अपनी स्पीड से कंट्रोल करा था और यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। आप इतने टैलेंटेड हैं, आपके पास स्किल है कि आप भी कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की और आप ये कर सकते हैं। और इसी चीज़ को आपको श्रीलंका के मैच में अप्लाई करना है और श्रीलंका के मैच मैच आपके लिए एक मैच प्रैक्टिस भी हो सकता है। अगर मैं शादाब की बात करूं, शादाब एक लेगी है और उसको भी ज़रा सा एक्यूरेट होना पड़ेगा, से भी बॉलिंग करनी पड़ेगी टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टंप और उसको हर गेंद खिलवानी पड़ेगी। उसको हर गेंद खिलवानी पड़ेगी। अगर उसकी लेग स्पिन होती है तो उसके स्लिप्स पे चांस बनता है। अगर उसकी गूगली या स्ट्रेटर बन होती है तो एवीडब्ल्यू या बोल्ड होता है और बैट्समैन हर बॉल प्ले करने के लिए जाएगा और वहाँ पर वो विकेट ले सकता है, थ्रेटनिंग शो हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है इंडिया के चाइना मैन ने बॉलिंग की विकेट टू विकेट, कुलदीप ने, और उसने विकेट भी ली और ट्रबल भी किया ऑस्ट्रेलियन को। अगर मैं जैम्पा की बात करूँ वो इधर से उधर हुआ, जिसकी वजह से राहुल ने और विराट कोहली ने कट खेले और शॉट्स खेले। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है कि हम विकेट टू विकेट रहें और ऑफ
फर्स्ट हम बॉलिंग करें ताकि हमारे पास अगर लेग स्पिन गुगली या स्ट्रेटवन मारे तो हमारे पास विकेटों की विकेट टेकिंग ऑप्शन हो तीनों, और बैट्समैन हर गेंद के ऊपर जाए। अगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ तो बैटिंग ज़रूर डेविड वार्नर या के राहुल या विराट कोहली से सीखना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि एग्रेसिव कैसे आना है। अगर आप स्वीप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्सेस स्लो बॉलर। जैसे अश्विन स्लो इन द एयर है, तो हमने देखा कि डेविड वार्नर उसका उसके ऊपर फीड का इस्तेमाल कर रहा था। कुलदीप स्लो है तो उसका ऊपर डेविड वार्नर फीड का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह से बहुत सारे बॉलर्स आएंगे हमारे पास, और इवन कि साउथ अफ्रीकन बॉलर भी स्पिनर इतने तेज नहीं है इन द एयर, तो उसके सामने भी हम लोग फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर से मार सकते हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा और डेविड वार्नर से हमें सीखना पड़ेगा। हम अगर हम मिडिल ऑफ द स्टेज में कुछ फंस गए तो हमें एक प्रॉपर टेस्ट मैच इनिंग्स खेलनी पड़ेगी और हमें प्रॉपर इजी होके खेलना पड़ेगा। जैसे हमने न्यूजीलैंड के साथ खेला और ये एक प्रॉपर टेस्ट मैच इनिंग्स खेली साफ शकील एंड रिजवान, बट वो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा हमेशा आप 68 रन बना के आप कंफर्टेबल फील नहीं हो सकते। लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा 68 टू 100, और जो बाकी प्लेयर्स फेल हो गए हैं उनको भी बैकअप करना पड़ेगा। उनको भी डाउन डाउन शॉट्स करने पड़ेंगे, उनको भी गैप प्लेसिंग देखनी पड़ेगी वहाँ पर। तो म- ये चीज़ हम लोग लर्न कर सकते हैं फ्रॉम के राहुल और विराट कोहली से। ये सब कुछ था जो जो हमने कल के मैच से सीखा और हमें इसे अप्लाई करना चाहिए इन अ लाइफ, इन नेक्स्ट मैच, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैच श्रीलंका के साथ है। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक खेले क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इज़ वेरी गुड एट स्पिन। और ये लगता है कि वो श्रीलंकन फिंगर स्पिनर को ज़रूर खेलेंगे कि श्रीलंका अगर फिट हो गए उनके स्पिनर तो वहाँ पर स्पिन लेने मुझे ज़्यादा दिखेगी इवन इन फास्ट बॉलर। तो वहाँ पर अब्दुल्ला शफीक कैन स्कोर बिग रन्स रादर देन फ़खर जमान। तो मुझे लगता है कि फ़खर जमान को जैसे कि अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए। आई नो अब्दुल्ला शफीक इज़ अ मोर लाइक अ वन डे एंड टेस्ट मैच प्लेयर, बट आपको वहाँ पर एज अ देखें अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए क्योंकि अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेला है इन इन वार्म अप मैचेस। और अब्दुल्ला शफीक ज़्यादा बहुत अच्छा प्लेयर है इन स्पिन, और वो कुछ मूवमेंट भी यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द स्पिन जो हम लोग देखते हैं बिटवीन द इंडियन और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, जैसे डेविड वार्नर ने किया। यहाँ तक कि मेरी थोड़ी बहुत एनालिसिस थी जिसे हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि अ, ये कहते हैं कि देख कर सीखने वाला इंटेलिजेंट होता है। तो आपको इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी चाहिए और आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बड़ी अच्छी होनी। और यहाँ तक के लिए था मेरा एनालिसिस, छोटा एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी ये दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड शब बख़ैर।